गोरखपुरिया भाभी कौन होती है किसी को अन्याय दिलाने वाली? वो कौन है? ये देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधान है हमारे एरिया के, कि वो अन्याय दिलाएंगे किसी को? कानून नहीं है दिलवाने के लिए। अगर विष्णु राज गुनाहगार हैं तो विष्णु राज को फांसी का सजा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो कौन होती है? जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कोई किसी को सजा नहीं दिलवा सकता है। जब वो आए, रिपोर्ट आएगा तो खुद कानून सजा दिलवाएगा, उसके पहले कोई सजा नहीं दिलवाएगा। रहती हैं तो रहेंगी नहीं, कैसे चले जाएंगी? बिना विवाद के, बिना वीडियो के कैसे चले जाएंगी? जब तक उनका वीडियो नहीं बनेगा तब तक वो जाएंगी नहीं। वो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती हैं, व्यूज के लिए उसका जान ली ना। अगर नहीं लिए होती तो ऐसा तो नहीं है कि विष्णु राज मालती चौहान को मारे हैं। कोई देखा है? ना हम देखें ना आप देखें, कोई था नहीं, वो भी नहीं थी, वो उतना दूर की थी, तो कैसे कह सकती हैं कि वही मारे हैं? जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कोई बता नहीं सकता है कि कौन गुनाहगार है। अगर वो गुनाहगार हैं विष्णु राज तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। ये बात तो सही है। जांच के नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं संत कबीर नगर में हूँ। इधर देख रहे हैं सामने, थोड़ा सा बैठ के दिखा दीजिए कि वो वही घाट है जहाँ पे मालती चौहान का अंतिम संस्कार हो रहा है और बहुत काफ़ी यहाँ पे यूट्यूब क्रिएटर आए हुए हैं। और इसी बीच जो है विवाद का भी थोड़ा सा मंजर देखने को मिला। और उस विवाद में, विवाद क्या था, बहस कहा सुनी हो रही थी। उस विवाद में ये हमारे साथ एक हैं, इनका भी नाम पता पूछेंगे। भाई हमको भी जानकारी नहीं इनके, काफ़ी ये भी उसमें जो है शामिल थी, मैंने देखा। जी स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नीलू नाम है। कहाँ से हैं आप? ओझापट्टी। अच्छा, यानी कि ये मालती चौहान के ससुराल के? मालती चौहान के ससुराल के, उसके गांव के बगल के हैं। अच्छा, तो कभी मालती चौहान से मिलना जुलना, आना जाना? नहीं, पहले था, 6 महीने पहले था, अब नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी आप भी क्रिएटर हैं? बिल्कुल। अच्छा, अभी देखा काफ़ी जो है जोर जोर से कुछ आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे आप लोग। गोरखपुरिया भाभी कौन होती है किसी को अन्याय दिलाने वाली? वो कौन है? ये देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधान है हमारे एरिया के, कि वो अन्याय दिलाएंगे किसी को? कानून नहीं है दिलवाने के लिए। अगर विष्णु राज गुनाहगार हैं तो उनको खुद कानून वो करेगा। कानून है अन्याय दिलाने के लिए मालती चौहान को। अगर विष्णु गुनाहगार की गलत है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। वो कोई होती नहीं उनको सज़ा दिलवाने लिए। ऐसा नहीं है कि मालती चौहान मर गई तो हम लोग का मतलब दुख नहीं, हम लोग को तो दुख बहुत है। बकिया जो गुनाहगार नहीं है उनको कैसे कोई कह सकता कि उनको सज़ा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। अगर वो गुनाहगार है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, अगर नहीं गुनाहगार है तो उनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, आपको कब पता चला कि नहीं मालती चौहान का मौत हो चुका है? कल सुबह 9 बजे मुझे तो मालूम चला। अच्छा, सुबह 9 बजे? सुबह 9 बजे। तो इससे पहले बिल्कुल जानकारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं जानकारी थी। कल सुबह 9 बजे हम मोबाइल देखें अपना, तो देखें और सिस्टर मेरी कॉल की और कहें कि उनका वो तो एक्सपायर हो गई। हम कहें ठीक है देखते हैं। मोबाइल देखें और देखें, जैसे ही देखें हम तुरंत, हम मतलब रोने लगे, तुरंत आए उनके घर तो कोई था नहीं। कोई चले गए थे? सब लेकर गोरखपुर चले गए थे। हाँ, कोई नहीं था, परिवार के लोग भी नहीं थे? कोई नहीं था, उनके घर कोई नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग घर चले गए और आज मतलब जाने हैं कि कुछ लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे कि चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिर यहाँ कल वीडियो देखे गोरखपुरिया भाभी के, तो गोरखपुरिया भाभी कह रही हैं क्या कि विष्णु राज को फांसी का सजा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो कौन होती है? जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कोई किसी को सज़ा नहीं दिलवा सकता है। जब वो आए, रिपोर्ट आएगा तो खुद कानून सज़ा दिलवाएगा, उसके पहले कोई सज़ा नहीं दिलवाएगा। अच्छा, सही बात है। देखिए, विष्णु राज कातिल हैं या फिर कोई अदर कातिल है, इसका तो जांच के बाद पता चलेगा, प्रशासन इसका खुलासा करेगी। लेकिन कोई जो है इस तरह से किसी पे आरोप नहीं लगा सकता है कि कौन दोषी है, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी बवाल सा हुआ था। हाँ, हुआ था। वो कह रही हैं गोरखपुरिया भाभी की विष्णु राज को सजा होना चाहिए। यहाँ पे आके घाट पे? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं सुने हैं, कल सुने हैं। तो कल वाला बात आज हम लोग भी पूछे हैं कि सजा क्यों हुआ है, उनको क्यों सजा मिलना चाहिए? आखिर वो देखी तो नहीं कि विष्णु राज मालती चौहान को मारे हैं? कोई देखा है? ना हम देखें ना आप देखें, कोई था नहीं, वो भी नहीं थी, वो उतना दूर की थी, तो कैसे कह सकती हैं कि वही मारे हैं? जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कोई बता नहीं सकता है कि कौन गुनाहगार है। अगर वो गुनाहगार हैं विष्णु राज तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए।
ये बात तो सही है, जांच के बाद पता चलेगा और जांच के बाद किसी पे आरोप लग सकता है, उससे पहले नहीं। अगर इस तरह से आरोप लगेगा तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भाभी भी दोषी है। बिल्कुल दोषी है। दोनों लोग के बीच में क्यों आए वो कौन होती है? फैमिली के बीच में तीसरा का कोई मतलब ही नहीं होता है आने के लिए। अगर दोनों कपल में झगड़ा हुआ था मियाँ बीवी में तो कौन होती हैं? अच्छा, ये चीज़ बताइए, अभी श्मशान घाट पे उनका अंतिम संस्कार हुआ, विष्णु राज नहीं आए, जबकि कोई भी हिंदू धर्म में महिला अगर डेथ करती है तो उसका सुहागन विदा किया जाता है अगर पति जिंदा है तो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे विष्णु राज नहीं आए, इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तो गलत हुआ कि वो नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। लेकिन तो जब वो उनके बस का नहीं था ना, जब वो प्रशासन के वो थे तो वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन प्रशासन को लेके आना चाहिए था। आना चाहिए था, ये बिल्कुल आना चाहिए था उनको लेकर। कुछ नहीं तो 10 से 15 मिनट खातिर लेकर आना चाहिए था। अच्छा चलिए, वो सब बाकी बातें बाद में होगी, अब तो वो चीज़ आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे लगभग सभी लोग आए थे, मैंने देखा लगभग 100, 200, 300 संख्या में लोग यूट्यूब क्रिएटर थे और वीडियो बना रहे थे। उधर भी वीडियो मना किया जा रहा था। यहाँ पे गोरखपुरिया भाभी से एक बार उनको हटा दिया गया कि नहीं आप हट जाइए, जाने दीजिए। अब इधर तो चली गई, फिर दोबारा गाड़ी घुमा कर लेकर आई, फिर विवाद की तरह हुआ ये सब। वो हमेशा विवाद में रहती हैं तो रहेंगी नहीं, कैसे चले जाएंगी? बिना विवाद के, बिना वीडियो के कैसे चले जाएंगी? जब तक उनका वीडियो नहीं बनेगा तब तक वो जाएंगी नहीं। वो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती हैं, व्यूज के लिए उसका जान ली ना। अगर नहीं लिए होती तो ऐसा तो नहीं है कि किसी का जान चला जाता। उनका तो कुछ समझ में नहीं आता, कभी इनके तरफ रहती हैं, कभी उनका तरफ रहती है, कभी उसको गाली देती हैं, कभी इसको गाली देती हैं। कोई कैसे कह सकता है कि गोरखपुरिया भाभी किसी का साथ देती हैं? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। विष्णु राज के यहाँ से इससे पहले ममता चौहान थी, उनका भी जो है फांसी से। नहीं, उनके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं जानकारी नहीं उनके बारे में। इससे पहले शादी उदी को लेकर मैटर, ये सब आपके बारे में आपको जानकारी है? था, लेकिन तो हम लोग पहले जब शादी होती इनका अर्जुन वर्मा कोई है हुआ था तो हम लोग इतना कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे। लेकिन तो जब इनका मौत हो गया तो डायरेक्टली कह रही हैं कि विष्णु राज ने उनका जान लिया है, उनको फांसी होना चाहिए। कैसे कोई कह सकता है बिना रिपोर्ट का? ऐसा तो नहीं है, कानून अंधा तो नहीं है कि ऐसे किसी का जान चला जाएगा कानून बैठा रहेगा। कानून है ना देखने के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं है। चलिए देखिए, हमारा इनसे मिलने का दोबारा पूछने का यही सवाल था कि आखिर में वहाँ पे विवाद क्यों हो रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, गोरखपुरिया भाभी आरोप लगा रही थी जिसका विरोध किया जा रहा था, उसी में जो है बार बार वो आगे पीछे करके वीडियो बनाने के चक्कर में और इस तमाम जो भी था उस चक्कर में पड़ी हुई थी। ठीक है, फिर अभी हम हैं, ये कौन सा जगह है? ये बिड़हर घाट। अभी हम बिड़हर घाट पे हैं, संत कबीर नगर पे। यहाँ पे मालती चौहान का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।